हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश फॉर्मेशन में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मीडियम साइज फिंगर्स हैं, काफ़ी थिक फिंगर्स यहाँ पर इनकी नज़र आ रही हैं। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं इनकी फिंगर्स की थिकनेस को, जो इंडिकेट करती है काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना को। साथ ही साथ आप देख सकते हैं फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ बारीक इस तरह की छोटी छोटी खड़ी रेखाएं भी इनकी फिंगर्स के लोअर एंड मिडिल फैलेंजेस के ऊपर नजर आएंगी। ऐसी रेखाओं का होना काफ़ी अच्छा माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव मिलनसार स्वभाव का रहता है, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। अगर हम बात करें इनकी तर्जनी उंगली की तो आप यहाँ पर देख सकते हैं तर्जनी उंगली काफ़ी अच्छी लेंथ में है, काफ़ी थिक नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ को। ऐसे व्यक्ति की एनर्जी एंड स्टैमिना तो काफ़ी स्ट्रांग होता ही है, साथ ही साथ दूसरों को रास्ता दिखाने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है, जिनकी यह फिंगर बिल्कुल सीधी हो। ऐसे व्यक्ति बहुत ही नॉलेजेबल होते हैं और एक अच्छे सलाहकार हो सकते हैं। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे शनि फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है, काफ़ी थिक है, जो नेटिव को बहुत ही मेहनती नेचर का बनाती है। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं, एक अनुशासन प्रिया और न्याय प्रिया टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है, जिनकी यह फिंगर अच्छी लंबाई में हो, अच्छी थिकनेस में हो। ऐसे अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में भी कामयाब रहते हैं। अगर हम इनकी सबसे छोटी उंगली यानी मरकरी फिंगर की बात करें, मरकरी और सूर्य के बीच में आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा गैप बनता हुआ नजर आएगा। कुछ इसी तरह का गैप आपको इन दोनों फिंगर्स के बीच में भी बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह के गैप्स का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी इंडिपेंडेंट स्वभाव का रहने वाला है, थोड़ी सी जिद्दी नेचर ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। ऐसे नेटिव जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की लेंथ की बात करें, आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य फिंगर लंबाई में काफ़ी अच्छी है, इनकी शनि फिंगर के टॉप फाइलेंज को क्रॉस करती हुई। भले ही यह हमें यहाँ पर इनकी तर्जनी से थोड़ी शॉर्ट नज़र आ रही है, लेकिन यह पिक्चर में थोड़ा पीछे होने की वजह से ऐसे नज़र आ रही है। यह फिंगर लेंथ में अच्छी है, जिस वजह से क्रिएटिविटी का लेवल इनका काफ़ी अच्छा रहेगा। काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं, जिनकी सूर्य फिंगर बिल्कुल सीधी हो, अच्छी लंबाई में हो। ऐसे नेटिव थोड़े रिस्क टेकर हो सकते हैं, जीवन में रिस्क लेने से ऐसे व्यक्ति नहीं घबराते। लेकिन अगर हम देखें इनकी सबसे छोटी यानी मरकरी फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे यह फिंगर आपको लेंथ में इनकी तर्जनी के टॉप फैलेंज, इनकी सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक पहुँचती हुई नजर आएगी। इस तरह की मरकरी फिंगर का होना नेटिव की अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स की तरफ इंडिकेशन देता है। लेकिन यह फिंगर हमें लो सेट भी नज़र आ रही है थोड़ी सी। अगर हम फिंगर्स के नीचे एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह की एक रेखा आपको बनती हुई नजर आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं यह फिंगर थोड़ा नीचे से शुरू होती है, जिस वजह से थोड़ी शाई टाइप की नेचर इनकी रह सकती है। ओवरऑल फिंगर की लंबाई में कोई भी दिक्कत नज़र नहीं आ रही, और फिंगर्स के बीच में गैप्स का होना नेटिव को काफ़ी इंडिपेंडेंट नेचर का बनाता हुआ यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके गुरु पर्वत की। गुरु पर्वत का एरिया आप यहाँ पर देखेंगे काफ़ी उभरा हुआ नज़र आ रहा है क्लोजअप में।
यह जो एरिया है बृहस्पति का एरिया कहलाता है। उभरा हुआ होना इस माउंट का नेटिव को नॉलेजेबल बनाता है। साथ ही कुछ छोटी छोटी रेखाएं, अब यहाँ पर इस तरह की छोटी छोटी रेखाएं नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ती हुई, इनकी जीवन रेखा से ऊपर की तरफ उठती हुई ऐसी छोटे छोटे ऑफशूट्स को देख पाएंगे। ऐसे ऑफशूट्स का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव अपने जीवन में निरंतर तरक्की कर पाएगा, काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहती है जिनके हाथ पर ऐसी छोटी रेखाएं हाथ में मौजूद हों। अगर हम बात करें इनके शनि पर्वत की, तो यह माउंट हल्का सा दबता हुआ नजर आ रहा है। शनि माउंट का दबना जीवन में संघर्ष को बढ़ाता है। जिन लोगों का यह माउंट दबा हुआ होता है, ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम करना पड़ता है। काफ़ी अधिक मेहनत ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहती है। शनि रेखा की बात की जाए तो काफ़ी अच्छी और स्पष्ट शनि रेखा इनके हाथ में है, लेकिन बीच में आकर यह रेखा थोड़ी हल्की पड़ती हुई भी नजर आ रही है। यहाँ से शुरू होने वाली यह भाग्य रेखा आप देखेंगे लगभग यहाँ तक बहुत अच्छी है, उसके बाद थोड़ा गैप है और फिर से यह आगे बढ़ रही है। कुछ इस तरह की फॉर्मेशन में शनि रेखा आपको इनकी हथेली में नजर आएगी, जिसमें आपको सबसे पहले यहाँ पर एक गैप नजर आएगा, उसके बाद दोबारा से यहाँ पर भी एक गैप बनता हुआ नजर आ रहा है। इस तरह की शनि रेखा का होना इंडिकेट करता है कि जीवन में कई बार अप्स एंड डाउन्स का सामना ऐसे व्यक्ति को करना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे कुछ स्ट्रेस लाइंस इनकी भाग्य रेखा को क्रॉस करती हुई भी नजर आ रही हैं, जिसकी वजह से नेटिव के जीवन में अप्स एंड डाउन्स का सिलसिला चला रहता है। ओवरऑल अगर किसी व्यक्ति के हाथ में यह रेखा निर्दोष हो, जैसे यहाँ से शुरू होने के बाद यह रेखा कहीं पर ना रुके और यहाँ तक पहुँच जाए, तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में काफ़ी सुख सुविधाएं पाते हैं और काफ़ी हद तक लाइफ बहुत कंफर्टेबल ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। अगर हम बात करें इनके सूर्य पर्वत की, तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य का माउंट शनि की माउंट की तरह ही हल्का सा फ्लैट और दबा हुआ नजर आ रहा है। इस तरह का सूर्य माउंट होने से नेटिव को अपने जीवन में यश की कमी महसूस होगी। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाती, जिसे हम यश की कमी कह सकते हैं। सूर्य रेखा बहुत लंबी नहीं है, यहाँ पर ही सूर्य रेखा आपको नजर आएगी जो कुछ इस तरह की फॉर्मेशन के बाद आपको नीचे से बाइफोर्क होती नजर आ रही होगी, जो इंडिकेट करती है कि शुरुआती दौर में थोड़ा संघर्ष रहता है, लेकिन अगर यह रेखा आगे चलकर एक रेखा में बदल जाती है तो लेटर एज में चलकर नेटिव को इसका लाभ मिल पाता है। ऐसा व्यक्ति ओल्ड एज में पहुंचकर बहुत अच्छी पहचान सोसाइटी में बना पाने में कामयाब हो जाता है। सूर्य रेखा यहाँ पर बहुत लंबी नहीं है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में यहाँ से शुरू होने वाली कोई रेखा नीचे से शुरू हो और इस तरह से यहाँ तक पहुँच जाए, ऐसी लंबी रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में सूर्य पर्वत तक पहुँच रही हो, तो ऐसे व्यक्ति को छोटी एज से ही नेम एंड फेम मिलने लगता है। मरकरी की बात की जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे मरकरी माउंट यहाँ पर उभरा हुआ है, लेकिन मरकरी माउंट के ऊपर कोई लंबी मरकरी रेखा का अभाव है, जिस वजह से थोड़ी शाई नेचर रह सकती है और थोड़ा बिजनेस एक्युमेन कई बार मरकरी रेखा के अभाव की वजह से कमजोर हो जाता है। लेकिन यह माउंट उठा हुआ है, जिस वजह से नेटिव की कैलकुलेशंस काफी अच्छी रहती हैं। ऐसे व्यक्ति की पूर्व अनुमान की क्षमता भी काफी स्ट्रांग देखी जा सकती है। इनके हाथ में आपको यहाँ पर क्रॉस बनता नजर आएगा। यह क्रॉस किसी भी तरीके से यहाँ पर बन जाए तो इसे मिस्टिक क्रॉस का नाम दिया जाता है। और जिन लोगों की हथेली में ऐसा क्रॉस बनता है, ऐसे व्यक्ति की छठी इंद्रिय सक्रिय रहती है। ऐसे व्यक्ति आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास लगा पाने में काफी सक्षम होते हैं और ऐसे व्यक्ति की रुचि ओकल्ट साइंसेस में अधिक देखी जा सकती है, जैसे एस्ट्रोलॉजी है, पामिस्ट्री है, टैरो कार्ड्स, वास्तु, रेकी जैसी विद्याएं हैं। ऐसी विद्याओं की तरफ नेटिव की रुचि अधिक रहती है और ऐसे व्यक्ति आने वाली घटनाओं का पूर्व अनुमान बखूबी लगा पाने में कामयाब रहते हैं। अगर हम इनके हाथ में मेजर लाइंस की बात करें, आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से काफी अच्छे कर्व में नजर आ रही है और साथ ही साथ यहाँ पर लास्ट में चलकर इनकी हार्ट लाइन आपको बाइफोर्क होती हुई भी नजर आएगी। इस ब्रांच की हम बात कर रहे हैं। जब इस तरह से एक ब्रांच निकलकर इस तरह का वी सिंबल बनाती है तो इसे विष्णु चिन्ह कहा जाता है। और जिन लोगों की हथेली में ऐसा विष्णु चिन्ह बनता है, ऐसा व्यक्ति अगर ईमानदारी के रास्ते पर चलता रहे तो जीवन में बहुत अच्छी तरक्की पा लेता है, बहुत अच्छी प्रोग्रेस ऐसे व्यक्ति के जीवन में जरूर मिलती है। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ पर विष्णु सिंबल हो गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करने लगे
तो जीवन में बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की रुक सकती है। ओवरऑल हार्ट लाइन में कोई मेजर इशू नहीं है, सिवाय यहाँ पर थोड़ी ब्रांचेस इनकी हार्ट लाइन से निकलती हुई, जो लेटर एज में चलकर थोड़ी माइनर इश्यूज, ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम्स इनको दे सकती हैं। अदरवाइज एक बहुत ही अच्छी हार्ट लाइन इनकी हथेली में नजर आ रही है। माइंड लाइन की बात की जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे मस्तिष्क रेखा यहाँ पर काफी अच्छी लेंथ में है, हल्का झुकाव नीचे की तरफ होता हुआ लेकिन काफी स्ट्रॉन्ग लाइन। लेकिन यह रेखा स्ट्रेच लाइंस की वजह से थोड़ा इफेक्ट हो रही है, जिस वजह से नेटिव को थोड़ी एंग्जाइटी की दिक्कत हो सकती है। ऐसे नेटिव का अग्रेशन भी अधिक रहता है जब मंगल का एरिया उभरा हो। यह जो एरिया है मंगल का एरिया है। मार्स माउंट अगर किसी व्यक्ति का इस तरह से उठा हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति के भीतर थोड़ा गुस्सा अधिक रह सकता है। एनर्जी का लेवल ऐसे व्यक्ति का अच्छा रहता है। ओवरऑल माइंड लाइन में कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं है, जिस वजह से इनकी मेमोरी अच्छी रहेगी। यहाँ पर आप देखेंगे यह 3 रेखाओं से मनी ट्रायंगल बनता होता है, जो यहाँ पर इस रेखा के अधूरा होने की वजह से खुला हुआ है। यहाँ से ओपन मनी ट्रायंगल, जिस वजह से खर्चों की अधिकता लाइफ में रहेगी, जिस वजह से धन से जुड़ी कुछ ना कुछ ऑन एंड ऑफ दिक्कतें इनको परेशानी दे सकती हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ से इनकी भाग्य रेखा, इस क्रॉस के बाद से इनकी भाग्य रेखा स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। लगभग 45 के आसपास की एज के बाद ऐसा व्यक्ति काफी अच्छी तरक्की पाता है, जब इस तरह की फेट लाइन हाथ में आगे चलकर स्ट्रेंथ में नजर आए। अगर हम इनकी जीवन रेखा की बात करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे जीवन रेखा अच्छी लेंथ में है, लास्ट में चलकर थोड़ा वीक होती हुई नजर आ रही है, जिस वजह से ओल्ड एज में जाकर थोड़ी हेल्थ कमजोर रह सकती है। यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा आपको यहाँ तक अच्छी नजर आएगी, उसके बाद कुछ इस तरह की फॉर्मेशन में लगभग 70 के आसपास की एज, 60 के राउंड चलकर यहाँ पर यह थोड़ी जो ओवरलैपिंग है इस वजह से हेल्थ में कमजोरी नजर आ रही है। 70 के आसपास की एज ऐसे व्यक्ति की रहेगी और उससे पहले काफी अच्छी हेल्थ को एंजॉय कर पाएंगे, सिवाय इन स्ट्रेस लाइंस के, जिसकी वजह से माइनर ऑन एंड ऑफ इश्यूज रह सकते हैं। अगर हम इनके शुक्र पर्वत की बात करें तो यह जो एरिया है वीनस का एरिया आपको काफी उभरा हुआ नजर आएगा। शुक्र माउंट किसी व्यक्ति का इस तरह से उभरा हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति थोड़े खर्चीले स्वभाव के होते हैं। जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं ऐसे व्यक्ति को जरूर मिल जाती हैं, लेकिन इस माउंट के ऊपर इस तरह की आड़ी रेखाओं का होना बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को अपने रिलेशनशिप्स में और मैरिड लाइफ में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति की फैमिली लाइफ में थोड़ी डिस्टर्बेंस रहने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो हल्का सा कमजोर होता है मून माउंट। यहाँ पर कोई नेगेटिव चिन्ह तो नहीं है, लेकिन इस तरह की वीकनेस आने से कई बार थोड़ी एंग्जाइटी की, बेचैनी की समस्या नेटिव को रह सकती है। दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।